नमस्कार। रिजर्व बैंक ने अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी निगरानी वाली बैंकों की सूची में डाल दिया है। भारी एनपीए के चलते बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट में डाला गया है। आरबीआई के इस कदम से बैंक के परफॉर्मेंस को सुधारने में मदद मिलेगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट एनपीए बढ़कर 11.76% तक पहुंच चुका है और बैंक का रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव में चला गया है। मार्च तिमाही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिटर्न ऑन एसेट -1.09% रहा है। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, देना बैंक और यूको बैंक को पहले से ही इस सूची में डाल रखा है। निगरानी वाली सूची में रखने में बैंकों के रोजाना कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन बैंकों के एक्सपेंशन प्लान पर असर जरूर होता है। साथ ही बैंकों के गैर वाजिब खर्चों पर भी रोक लगती है। अब ब्रिजेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से इस पर अधिक बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश, जिस तरह से ये निगरानी सूची में डाला गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र को, ये एनपीएस का जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है, उसी वजह से ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल सौरभ, जब एक सीमा के बाद ऐसा लगता है रिजर्व बैंक को कि शायद यहाँ पर अब जो चीजें हैं वो कंट्रोल से थोड़ी बाहर जा रही हैं, जहाँ पर सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, तो आरबीआई इस तरह के कदम उठाता है। और आरबीआई के इस कदम का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि बैंक किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है या कोई बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन निगरानी किस्म के हैंड होल्डिंग किस्म की चीज होती है। बैंक को ये बताया जाता है कि भाई आप ये कीजिए और आप ये मत कीजिए, आप ये कदम जो मुनाफे बढ़ाने वाले कदम है उन पर जोर होता है, और जो खर्चे घटाने वाले जो उपाय हैं उनके बारे में आरबीआई गाइड करता है। तो इसमें मुख्य तौर पर ये होता है कि भाई आप अनावश्यक जो है विस्तार योजनाओं को मत रखिए। आपकी अगर कोई सब्सिडियरी उसमें आप पैसे डाल रहे हैं तो आप उस पर मत डालिए। आपका जो मेन कोर ऑपरेशन है उसको एक हेल्दी कंडीशन में लाने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं आरबीआई उसके बारे में सुझाव देता है और बैंक की इस तरह से मॉनिटरिंग करता है। अगर बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाए तब ऑप्शन होते हैं कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उनकी सैलरी कट की जाए या उनके जो और फाइनेंशियल लाभ दिए जाते हैं उनको कम किया जाए। अगर किसी भी स्थिति में सुधारने लायक नहीं होती है जब बैंकों की हालत, तब एक मर्जर का भी ऑप्शन खुला रखा जाता है। तो ये इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में ये सारे कदम जो है वो रिजर्व बैंक उठाता है बैंकों को एक बेहतर वापस अच्छी स्थिति में लाने के लिए। जी, पिछले दिनों जैसे सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई, देना बैंक, यूको बैंक और अब हम देख रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुल मिलाकर एनपीएस को लेकर जो इस समय सिनेरियो है, इसमें आपको लगता है ये अभी जो पूरा इस समय कुल मिलाकर जो पिक्चर है, इसमें कई और बैंक हैं जिन पर मतलब ये जो दबाव है वो नजर उधर भी आ रहा है और सिनेरियो थोड़ा चिंताजनक है? बिल्कुल, कई और ऐसे बैंक हैं, खासतौर पर जो छोटे बैंक हैं और जो एनपीए के कहेंगे कि एनपीए के चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो उन सबको उबारने के लिए रिजर्व बैंक इस तरह के कदम उठा सकता है। लेकिन क्या है कि धीरे-धीरे हर किसी की स्थिति को इवेल्युएट करके फिर रिजर्व बैंक कदम लेता है। ये छोटे बैंकों के लिए तो इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और बड़े बैंकों के लिए रिजर्व बैंक पहले ही ऐलान कर चुका है कि एनपीए कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, जैसे कि बैंकरप्सी कोड के तहत उनको लाने का उपाय रिजर्व बैंक ने किया है। जैसे बड़े जो एनपीए खाते हैं तो और छोटे जो एनपीए खाते हैं उनके बारे में रिजर्व बैंक ने बोला है बैंकों को जो अपने हिसाब से कदम उठाएं। तो एनपीए को लेकर के जाहिर सी बात है कि ये जो सारा कदम है पूरा ये सारा एनपीए के आसपास ही रिजर्व बैंक जो है ये सारे उठा रहा है कदम। जी ब्रिजेश, जहाँ तक अगर जो व्यूअर्स हैं, अगर कोई बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राहक हैं, उनको तो किसी प्रकार से किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। निगरानी से उनको तो कोई ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये रिजर्व बैंक ने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि अगर कहीं कोई भ्रम फैला रहा है कि इस तरह के कदमों से बैंक के डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं है, ये बात गलत होगा, ये कहना गलत होगा। बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके पीछे 2-3 वजह हैं। पहला ये है कि एक सरकारी बैंक है जिस वजह से अपने एक भरोसा लोगों में होना चाहिए कि सरकार बचाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएगी। दूसरी बात ये होती है कि अगर 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट है किसी का भी, तो वो जो है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत वो सुरक्षित होता है। तो आम जो ग्राहक हैं उनके लिए इससे कोई फर्क पड़ने की, उससे उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बैंक, ये पूरा का पूरा जो बैंक के ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए, उसको एक हेल्दी कंडीशन लाने के लिए कदम उठाया जा रहा है और इससे ग्राहकों के ना तो सेवाओं पर कोई फर्क पड़ने वाला है, ना उनको अपने जो पैसे उनके बैंकों में जमा है उसको लेकर कोई चिंता करने की जरूरत है। जी ब्रिजेश मिश्रा, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मुंबई से।